बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि फ्राइडे का डेटा क्या था और उसके बेसिस पे कल यानी मंडे को बाजार किस तरह जा सकते हैं। तो रिटेल क्लाइंट्स हमारे गए हैं, थोड़े मिक्स टाइप पोजीशन ही लेके गए हैं और डीआईज मोस्टली गए हैं बियरिश। एफआईआईज को देखें तो एफआईज मोस्टली स्लाइटली बुलिश गए हैं और प्रोज बिल्कुल मिक्स टाइप गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग विद रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो रिटेलर्स के धीरे धीरे करके थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग कम हो रहे हैं। अभी 12,000 रह गए हैं। एफआईआईज ने अपने लॉन्ग्स रिटेन किए हुए हैं और प्रोज ने थोड़ी सी बाइंग करके अपनी पोजीशन को और थोड़ा न्यूट्रल के पास पहुंचा दिया है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की पोजीशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल खड़ी हुई है और 9,000 शॉर्ट्स हैं सिर्फ। एफआईआईज ने थोड़ी पोजीशन हल्की की है, मेनली लॉन्ग क्लोज की है अपने और कुछ शॉर्ट भी ऐड किए। 1,24,000 लॉन्ग लेकिन उनके अभी भी बने हुए हैं। और प्रोज ने भी अपनी कुछ जो कॉल राइटिंग कर रखी है उसको रिड्यूस किया है और 1,16,000 अब उनकी कॉल राइटिंग रह गई है। इंडेक्स पुट के डेटा को देखते हैं तो इंडेक्स पुट में अभी भी हमारे बब्बर शेयर और सेलिंग कर रहे हैं। 3 लाख के ऊपर अभी भी नंबर चल रहा है, विच इज़ अ रिस्की नंबर, क्योंकि काफ़ी 3 लाख के ऊपर जो है वो रिस्की जोन ही रहता है दोस्तों। डीआईएस ने 8,000 पुट और ऐड करी है, 58,000 पुट हो गई इनके पास। स्लोली स्लोली वो पिछले कुछ दिनों से ऐड कर रहे हैं वापस से इस नंबर को। एफआईआईज ने लेकिन अपनी पुट घटाई है और पुट शॉर्ट जो है करी है इन्होंने फ्रेश, और वहीं पे ये लोग पुट बाय करके गए हैं प्रोस, तो उनकी जो पुट राइटिंग वो थोड़ी कम हो गई है। स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ा सा एडिशन दिखाया है एफआईज ने और रिटेलर्स ने स्टॉक कॉल्स के अंदर सेलिंग की है, स्टॉक पुट में भी सेलिंग की, अपोजिट एक्शन किया है स्मार्ट मनी ने। चलिए चलते हैं एनएससी की साइट पर, वापस आएंगे वहाँ पे देखने के बाद इसी साइट पर इसी शीट पर और करेंगे कंक्लूड। बट उससे पहले एक बार एनएससी की साइट विजिट कर लेते हैं। तो देखिए एफआईआईज ने और डीआईज ने दोनों ने सेलिंग की, तो यानी अराउंड 750 करोड़ का बाय किया रिटेलर्स ने कैश मार्केट में। और जो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है उसमें भी आप देख सकते हो कि कुछ निफ्टी गिर के बंद हुआ है और प्रीमियम ऑलमोस्ट नील हो गया अभी। पहले बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहा है और प्रीमियम यहाँ पे भी काफ़ी कम हो गया है। चलिए अब चलते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा, दैट इज़ ऑप्शन चेन, क्योंकि वहाँ से मिलेगी हमें कंफर्मेशन की क्या गेम चल रहा है। तो कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, देखते हैं वापस चल के एक बार कि कॉल बाय एक्चुअली में किस किस ने किया है। इंडेक्स कॉल हमारे लॉन्ग दिख रहे हैं या तो प्रोज के या दिख रहे हैं क्लाइंट्स के। वहीं कुछ प्रोज ने पुट भी बाय किया है, तो बड़ा ज़बरदस्त गेम होने वाला है ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स बाय है और लेकिन इमीडिएटली 17,100 जो उस दिन भी मैंने लेवल शेयर किया था वहाँ पे रेजिस्टेंस अभी भी बनी हुई है लगातार। तो ये लेवल रेजिस्टेंस का कंटिन्यू रहेगा और उसके ऊपर फिर उससे बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो 17,200 पे भी दिख रही है। वही हम देखते हैं अगर पुट का डेटा, तो पुट में कुछ कुछ जगह पे हमें थोड़ी थोड़ी इन द मनी पुट्स में बाइंग दिखाई दे रही है। बट सपोर्ट की अगर बात करें तो 17,000 इटसेल्फ बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 16,900 और 800 के लेवल जो है वो सपोर्ट का काम करेंगे। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन जो कि हमारी 6 जनवरी की ऑप्शन चेन है, उसको देखते हैं। उसमें इतना कुछ खास नहीं दिख रहा हमें डेटा में।
वापस आते हैं, अब चलते हैं 27 जन। 27 जनवरी में भी कुछ खास हमें डेटा में नहीं दिख रहा, हालांकि कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे दिख रही हैं दोस्तों, कुछ अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर इन द मनी पुट्स हमें दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, वापस मैं पुट के डेटा के पास लेकर चलता हूँ आपको। तो अब देखिए, सबसे ज़्यादा पुट एडिशन किया है या तो प्रोज ने या DIIs ने। तो कुड भी पॉसिबल कि ये DIIs के द्वारा भी बाय हो, क्योंकि उनके 8000 है और वो नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इससे मैच कर रहा है। तो उनका भी ये हो सकता है नंबर पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में पहले 30 दिसंबर का डेटा देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में कुछ अच्छी खासी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, हालांकि यहाँ पे भी पुट्स दिखाई दे रही हैं, बाकी पुट्स में अनवाइंडिंग है। ओके, सो अब सीधा देखते हैं हम 27, क्योंकि 6 में जनरली इतना ज़्यादा कुछ हमारे को डेटा की एक्सपेक्टेशन नहीं है। चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। 6 जनवरी मंथली में तो कुछ नहीं है, आई होप कि 6 जन में भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का व्यू काफ़ी हद तक बन गया है। अब चलते हैं हम डिस्क्लेमर की तरफ। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज 9 जनवरी संडे को है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिन ही रह गए। तो जो लोग लर्निंग करके अर्निंग करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा और t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। और वेबिनार की डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे रखी है और टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट की हुई है। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। अब देखिए दोस्तों, FIIs की क्या पोजीशन है। तो FIIs को आप देख सकते हो कि वो लोग अभी भी ऑलमोस्ट 50,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं, और लेकिन उन्होंने एट द सेम टाइम कुछ कॉल्स अपनी बेची हैं। कॉल बेचने के साथ साथ क्या काम हुआ है, कॉल बेचने के साथ साथ उन्होंने पुट में भी राइटिंग करी है, यानी दोनों तरफ खेल करके गए हैं। वो कॉल भी बेच के गए हैं क्योंकि उन्होंने लॉन्ग क्लोज किया है, और यहाँ पे शॉर्ट्स भी ऐड किए और यहाँ पे भी शॉर्ट ऐड करके जा रहे हैं। यानी दोनों तरफ ऑप्शन कब बेचेगी स्मार्ट मनी, सोचने वाली बात है। वो तब बेचेगी जब उसको एक्सपेक्टेड हो कि ट्रेंड इज नॉट क्लियर और मार्केट वन साइडेड डायरेक्शन नहीं लेने वाली और प्रीमियम ईटिंग टाइप का दिन रहने वाला है, या मोस्ट ऑफ द डे इज गोइंग टू बी प्रीमियम ईटिंग डे। तो आई थिंक FIIs का व्यू यही है कि ओवरऑल तो बुलिश है, लेकिन कल के एक पर्टिकुलर सेशन, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट हाफ में, वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट शायद एक रेंज में रहेगी और बहुत ज़्यादा अप डाउन शायद मार्केट नहीं करेगी। दैट इज देयर व्यू। अब प्रोज को देखते हैं, प्रोज क्या व्यू ले रहे हैं। सो प्रोज की इंडेक्स फ्यूचर में कोई खास चेंज नहीं है पोजीशन में, वैसे भी न्यूट्रल बैठे हैं। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं किया उन्होंने, थोड़ी बाइंग इधर करी और थोड़ी बाइंग इधर करी। तो ये लोग भी आपस में यानी इंश्योर करेंगे, जो प्रोज बाय करके गए कॉल और जो लोग बाय करके गए पुट, वो लोग यही इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि भैया मार्केट एक रेंज के बाहर ना जाए, क्योंकि ये कोशिश करेगा ऊपर ले जाने की, ये कोशिश करेगा नीचे ले जाने की। तो एंड रिजल्ट क्या होगा, फ्लैट। सो कल के लिए मैं फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा अप हमारे मार्केट खुलने के बाद कोई बड़ा अप मूव या डाउन मूव वर्ल्ड मार्केट में अगर आ गया तो बात अलग है। अदरवाइज एक सेशन जो है पहला हाफ एटलीस्ट, और हो सकता है कल पूरा दिन भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वो एक साइडवेज टाइप होगा। तो कल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी फिर हमारी स्ट्रेटेजी कल यही रहेगी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे कोई प्राइस एक्शन दिखा तभी मैं एंट्री लूँगा, चाहे वो लॉन्ग साइड का मिले चाहे वो शॉर्ट साइड का मिले। प्रेफर करूँगा लॉन्ग साइड का मिले, क्योंकि ओवरऑल डेटा की टोन जो है वो बुलिश है। लेकिन अगर मेरे को बियरिश में भी कोई ट्रेड मिला, बहुत क्लियर बाजार नीचे गिरता हुआ दिख रहा होगा, तो ही वहाँ पे एंटर करूँगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो सिनेरियो नहीं दिखा मुझे तो क्या करना है, तो मैं स्टॉक्स में ढूंढूंगा लॉन्ग साइड के ट्रेड, क्योंकि ओवरऑल अंडरटोन जो है वो बुलिश है, इसीलिए मैं
लॉन्ग साइड के ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ एक सिनेरियो में ये कोशिश भी नहीं करूंगा, अगर वर्ल्ड मार्केट बहुत बुरी तरीके से डाउन दिखाई दिए कि 1-1, 1.5% अगर गिरे हुए दिखे, देन आई विल ट्राई टू टेक अ लीव फॉर टुमारो। कल छुट्टी मारेंगे, ऐश करेंगे। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा व्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।